वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। राजकुमारी सावित्री का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब मध्य देश के राजा अश्वपति वर्षों की तपस्या के बाद संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। राजमहल वैभव और समृद्धि से भरा था, पर राजा और रानी के हृदय में एक खालीपन था जिसे कोई धन या विजय भर नहीं सकती थी। इसी रिक्तता ने राजा को वन की ओर मोड़ा, जहां उन्होंने कठोर तप, यज्ञ और देव साधना द्वारा ईश्वर से संतान का वरदान मांगा। 18 वर्षों तक राजा अश्वपति ने नियम, संयम और श्रद्धा के साथ साधना की। उन्होंने अपने जीवन को पूर्णतः यज्ञ बना लिया था। अंततः सूर्य देव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके वंश में एक अद्भुत कन्या का जन्म होगा, जो तेज, बुद्धि और धर्म से परिपूर्ण होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। सूर्य देव के वचन के साथ ही राजा के जीवन में आशा का नया प्रकाश फैल गया। कुछ समय बाद रानी मालवी ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से स्वर्णिम प्रकाश उतर रहा है और उस प्रकाश से एक कन्या प्रकट होकर उनकी गोद में आ बैठती है। रानी का हृदय आनंद से भर गया। उसी दिन से महल में मंगल संकेत दिखने लगे। वातावरण में एक अदृश्य प्रसन्नता फैल गई, जैसे स्वयं प्रकृति किसी शुभ घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। निश्चित समय पर रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। जैसे ही बालिका ने पहली बार रोदन किया, महल में दीपों की पंक्तियां जल उठी, शंखनाद हुआ और आकाश में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज उठा। कहा जाता है कि उस क्षण सूर्य की किरणें विशेष रूप से उज्जवल हो गई थी, मानो वे स्वयं अपनी पुत्री को आशीर्वाद दे रही हो। बालिका के मुख पर अद्भुत शांति और तेज था, जिसे देखकर सभी विस्मित रह गए। राजा अश्वपति ने कन्या को देखकर कहा कि यह केवल उनकी संतान नहीं, बल्कि ईश्वर का विशेष वरदान है। सूर्यदेव की कृपा से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री का पालन पोषण अत्यंत स्नेह और संस्कारों के साथ हुआ। बचपन से ही वह सामान्य बालिकाओं से भिन्न थी। उसके नेत्रों में गहरी समझ थी और वाणी में मधुर गंभीरता। जैसे जैसे सावित्री बड़ी होने लगी, उसका व्यक्तित्व और भी उज्जवल होता गया। वह राजमहल के वैभव में पली, पर उसका मन सदा सरल और करुणामय रहा। वह दास दासियों से प्रेम पूर्वक बात करती, पशु पक्षियों के प्रति दया रखती और साधुओं की कथाएं बड़े ध्यान से सुनती। उसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में विशेष रुचि थी और गुरुजन उसकी बुद्धि से प्रभावित रहते थे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। राज्य की प्रजा भी सावित्री को देखकर आश्चर्य करती थी। वे कहते थे कि यह कन्या केवल राजकुमारी नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की जीवित प्रतिमा है। उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन में शांति का अनुभव होता। राजा और रानी को गर्व था कि उनकी तपस्या का फल केवल संतान नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा के रूप में मिला है जो भविष्य में महान आदर्श स्थापित करेगी। इस प्रकार राजकुमारी सावित्री का जन्म केवल एक राजवंश की खुशी नहीं था, बल्कि एक ऐसे चरित्र के आगमन का संकेत था जो आगे चलकर अपने साहस, पतिव्रत और सत्यनिष्ठा से संसार को प्रेरणा देने वाला था। उसका जन्म ही यह संदेश दे गया था कि जब तप, श्रद्धा और धैर्य मिलते हैं, तब ईश्वर स्वयं मानव जीवन में उतर आते हैं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।